नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी ने अब केजरीवाल के शुगर लेवल गिरने का रोना इंडिया अलायंस की बैठक में भी रोया है। जी हां, केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल उन्हें जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें जो हैं इंडिया अलायंस की बैठक में संजय सिंह की ओर से कही गई है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में ये इंडिया अलायंस की बैठक हुई, जहां पर आम बजट को भेदभावपूर्ण बताते हुए विपक्ष ने आम बजट के खिलाफ इंडी गठबंधन के सांसद के प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। तमाम जो अलायंस के सांसद हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहीं इस बैठक में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से शामिल हुए हैं संजय सिंह और राघव चड्ढा, उन्होंने इस बैठक में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा उठा दिया है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर संयुक्त बयान जारी करने की मांग की है और इस पूरे मामले को लेकर और बता दें कि बैठक के बाद जब संजय सिंह बाहर निकले और एएनआई से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है। अगर शुगर लेवल 50 से नीचे उनका चला गया है तो कुल मिलाकर 36 बार वो भी, इसलिए हमने बात की है। एक संयुक्त बयान जारी कर इस पर संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये बात संजय सिंह की ओर से कही गई है। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है, सुनिए। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जी का भी मसला हम लोगों ने रखा कि उनका शुगर लेवल 36 बार 50 से नीचे जा चुका है, तो इस पे एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बात और एक जॉइंट प्रोटेस्ट करने की बात, उस पे भी बात हमने रखी है और उस पे भी आगे फैसला होगा। तो आपने संजय सिंह को सुना। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, राज्यसभा से लगातार वो संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको लेकर संयुक्त बयान जारी करने से पहले इंडी गठबंधन के सभी दलों से बात करने का और फिर ड्राफ्ट को मंजूरी दिलाने के लिए वक्त मांगा गया है। यानी संजय सिंह और साथ ही राघव चड्ढा ने जो डिमांड वहां पर रखी है अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर, उस पर अभी तक मंजूरी इंडी गठबंधन की ओर से नहीं दी गई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जो है आम आदमी पार्टी इस इंडी अलायंस का हिस्सा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव हारने के बाद अब हरियाणा में उन्होंने अपनी राह अलग अलग कर ली है। यानी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो डिमांड, जो मांग आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और साथ ही राघव चड्ढा की ओर से रखी गई है, उस पर कितना गौर जो है इस इंडी अलायंस की बैठक में किया जाएगा। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है और जिस तरीके से लगातार मुश्किलें उनके लिए बढ़ रही हैं, इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य, उनके शुगर लेवल पर सियासत करने वाली आम आदमी पार्टी की पोल भी लगातार खुल रही है कि किस तरीके से वो बीजेपी या फिर एलजी पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है तिहाड़ जेल की ओर से, उसमें यह बताया गया है कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं ताकि उनका वजन कम हो, ताकि उनका स्वास्थ्य बिगड़े। जाहिर तौर पर मंशा ये है कि स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं हथियार बनाकर वो अब जेल से बाहर आना चाहते हैं। कि तमाम बातें बीजेपी नेताओं की ओर से कही जा रही है, लेकिन वहीं साफ तौर पर संजय सिंह
आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम वो नेता हैं आम आदमी पार्टी के जो उपराज्यपाल से लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश जो है वो बीजेपी रच रही है, वो उपराज्यपाल रच रहे हैं। केजरीवाल खाना नहीं खा रहे हैं, उनका शुगर लेवल लगातार गिर रहा है, लगभग 36 बार उनका शुगर लेवल गिर चुका है, ये संजय सिंह का बयान है। तो इस तरीके से लगातार जो सियासत है वो चरम पर है। लेकिन वहीं एक दिन पहले भी संजय सिंह ने तमाम आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उनके साथ मिलकर गिरफ्तारी जो हुई है अरविंद केजरीवाल की, उसके विरोध में दरअसल संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में वो प्लेकार्ड लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां पर सरकार को तानाशाह बताया और तमाम तरह की नारेबाजी उनके जरिए की गई। लेकिन वहीं तमाम लोगों का ये कहना है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल या फिर संजय सिंह जिस कांग्रेस के पास जाकर ये कह रहे हैं कि आप एक संयुक्त बयान जारी करिए और ये कह रहे हैं कि एक संयुक्त विरोध प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होना चाहिए। दरअसल ये वही कांग्रेस है जिन्होंने सबसे पहले शराब घोटाले में कंप्लेन दर्ज करवाई थी और शराब घोटाले में अगर एक्शन किसी की शिकायत पर हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। यानी जिस इंडिया अलायंस का हिस्सा कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, वहां से संजय सिंह उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जो इस पूरे मामले पर देखने को मिल रही है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस के घटक दलों की यह बैठक जो है वो मंगलवार की रात कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई और इस बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता प्रमोद तिवारी, पार्टी महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, द्रमुक नेता टीआर बालू, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के नेता हैं संजय राउत, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी और संजय सिंह, राघव चड्ढा समेत कई नेता इस इंडिया अलायंस की बैठक में इकट्ठा हुए। ये बैठक इसलिए कराई गई थी ताकि बजट का विरोध करके इस तरीके की ये स्ट्रेटेजी बनाकर सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जाए। लेकिन इस बैठक में भी केजरीवाल के स्वास्थ्य का रोना, केजरीवाल के शुगर लेवल गिरने का रोना जो है वो आम आदमी पार्टी ने रोया और अब इस तरीके से तब जवाब नहीं मिला। लेकिन क्या आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई जवाब जो है संजय सिंह को मिलेगा, ये देखना होगा। तो बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से निचली अदालत से जमानत मिलना, उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा जमानत को खारिज करना, उसके बाद दरअसल सीबीआई का केस लगना और अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें कई गुना तक बढ़ जाना, ये तमाम चीजें फिलहाल केजरीवाल के साथ हो रही हैं। और इसके अलावा हरियाणा जैसे राज्य में चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल, उनकी पार्टी मुश्किल में फिलहाल है और यही वजह है कि इस तरीके के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के भीतर देखने को मिल रही हैं। जब संजय सिंह संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी और उपराज्यपाल पर हमला बोल रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी लगातार जो है पलटवार इस पूरे मामले को लेकर किया गया है और बीजेपी ने यही कहा है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य पर आम आदमी पार्टी गलत बयानबाजी कर रही है, गलत रिपोर्ट जारी कर रही है और केंद्र सरकार के साथ मिलीभगत करके केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उससे ये शक और पुख्ता हो जाता है। ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार बीजेपी भी कह रही है और एक तरीके से पलटवार करती हुई आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।